हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे दोस्त, हमारे भाई जॉन भाई आए हुए हैं हमारे घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब खाने पे हमारे तशरीफ़ लाए हुए हैं और मौसम बड़ा ही बेहतरीन हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी जो है वो बड़े फारिग हैं। आज इतना बड़ा दिन है, मिलादुन नबी का दिन है और जॉन भाई हमारे साथ हैं। खुशगवार मौसम है, साथ में चाय की चुस्कियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा ही बढ़िया मौसम है। तो जॉन भाई हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आप लोगों को रूबरू करा दूं कि एक ज़माना हो गया जॉन भाई को जो है वो बर्ड्स की ब्रीडिंग कराते हुए। हम भी इनके साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों भाइयों ने साथ में ही स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे करते करते एक मुकाम पे अल्लाह ने इनको पहुंचा दिया है। तो चलें इनसे बात करते हैं। जी जॉन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जाफ़र भाई। क्या हाल जॉन भाई? सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। जॉन भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक ज़माने के बाद आज हम लोग इतना जो है वो फारिग जाफ़र भाई, साथ में इत्तेफाक। और माशाल्लाह से लव बर्ड्स का ब्रीडिंग का टाइम भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा गुफ्तगू जो है वो हम अपने जो है वो व्यूवर्स के साथ भी बिल्कुल कर जाफ़र लें। भाई, बिल्कुल। कुछ इनको जो है वो मालूमात हासिल हो जाएगी। कुछ सवालात इनके हैं हमारे पास जिनसे डिस्कशन हमारा आपसे हो जाएगा। कुछ आपसे हम सीखेंगे, कुछ आपको हम बताएंगे। बिल्कुल जाफ़र तो भाई। कैसा रहेगा जॉन भाई? बिल्कुल रहेगा जाफ़र भाई। चाय लेते चले जॉन भाई साथ में। ये हमारे लिए बहुत मेरी खुशनसीबी है कि हमको जो कुछ अब तक के हमने अपने बड़े और जो सीनियर ब्रीडर्स वगैरह से सीखा है, तो हम उसको लोगों तक के वो पहुंचाएंगे जो अब तक हमने ऑब्जर्व किया। बनती है जॉन भाई हम लोगों की, क्योंकि बड़े सारे सवालात हमारे पास हैं। ये जिम्मेदारी बनती है जॉन भाई हम लोगों की। बहुत सवालात हैं हम लोगों के पास में और उनके जवाब वक्त रहता है तो कभी दे पाते हैं चैनल पे, कभी नहीं दे पाते हैं। और मैं देखता हूं कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी तो है, क्यूरियस हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं नासमझी की वजह से, कुछ लोगों की जो है वो मिसगाइडिंग की वजह से कि लोगों को जो है वो डिमोरलाइज कर दिया और लोगों ने जो है वो चीज़ों को गलत करना स्टार्ट कर दिया, या लोगों ने इस हॉबी को एक बिजनेस के रूप में समझ लिया। लोग इसको बिजनेस समझने लगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो ये इन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि बर्ड्स को एक बिजनेस ना बनाएं, इसको एक हॉबी, एक शौक जो लेके चलाए हैं हम लोग, तो इसको शौक में ही रहने दें। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोई इसका बिजनेस तो कर नहीं रहे, व्यापार तो कर नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, माशाल्लाह से आपका अपना बिजनेस सेटअप है, लेकिन फिर भी हम लोग बर्ड्स पाले हुए हैं, उनकी ब्रीड करा रहे हैं। तो इट डजेंट मीन कि हम लोग इनके ऊपर डिपेंड हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द बर्ड्स। हम लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम लोगों का ये प्रोफेशन नहीं है, हमारी ये हॉबी है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको हॉबी ही लेके चलें। प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि क्या जाफ़र भाई। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, इसमें मैं किसी को, देखिए होता क्या है आज के ज़माने में, सबसे मेन बात जो है वो ये है कि अगर आप हक़ बोलें तो, जो एक मिसाल नहीं थी चोर की दाढ़ी में तिनका। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात नहीं है। सब अपने भाई हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, कुछ हमारे हम उम्र हैं, ठीक, और कुछ हमारे तो यहाँ पे हाँ छोटे बड़े सभी हैं। तो यहाँ पे कहने का मकसद है मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। सबसे पहले अगर किसी को बुरा लगे, मैं 10 बस्ता मतलब हाथ जोड़ के मैं अभी से माजरत किए ले रहा हूँ इस बात पे। देखिए, अब आपने जो सवाल किया कि लोग आ तो रहे होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जाके आगे मिसगाइड हो जाते हैं या उनको के कर दिया जाता है। अब इसका सबसे पहला मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे देना चाहूँगा। किसी के पास जैसे कोई भी बर्ड है, XYZ लव बर्ड है, ठीक है। अब उसके पास जैसे लेट सपोज कोई फिशरी है, ठीक है। उसने कहा ये फिशरी यार खाली पड़ी है मेरे पास, लाओ इसको कुछ तो ऐसा लगा के कुछ तो निकाल लें। अरे कुछ निकलेगा तो इससे इतना तो मिल जाएगा कि दाने के पैसे आ जाएंगे। जी बेशक, ये बड़ा जबरदस्त थिंकिंग लोग रहते हैं कि यार कई लोगों से मेरी बात हुई जॉन भाई। बिल्कुल जाफर भाई, कई लोगों से मेरी बात हुई जॉन भाई कि मैंने कहा यार ये है फला फला बला बला, जो भी नाम नहीं किसी का लेंगे, कि यार भाई आपने इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं और नो डाउट्स कि वो भी जो है वो नौकरी पेशा हैं, लोग जो है कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो उनका कहना होगा मतलब ये होता है कि यार म्यूटेशन पे काम कर रहे थे, उसका रेट ज़रूर जो है जाफर भाई डाउन हो गया है, लेकिन इसको लगा लेते हैं, ब्रीड करा लेते हैं, कम से कम दाने का पैसा तो निकलेगा। ये थिंकिंग जो है, जी जी, ये जो दाने का पैसा निकलेगा ना, ये जो क्लॉज है, ये बड़ा ज़बरदस्त है और ये कहीं ना कहीं हॉबी को बहुत ज़्यादा ख़राब करके लेके जाने वाला है। ये इसके बारे में बताइए। जितने भी मतलब जो फॉल्ट हैं इसमें, जो आपको दिक्कतें इसमें तकलीफ़ें आएंगी, सामना करना पड़ेगा, वो क्या होगा?
वो जाफर भाई ऐसे होगा कि आपने बर्ड निकाला, फिशरी और मास्क लगा दिया, पेस्टल बेशक पेस्टल, या आपने एक सॉलिड कलर में एक अच्छी फिशरी आपके पास थी, लाइक पारब्लू या वॉयलेट फिशरी कुछ भी थी, आपने ज़बरदस्ती उसको कोई पेस्टल बर्ड दे दिया, उसकी मट्टी पलीत हो गई, ठीक? उसकी जो है वो म्यूटेशन आपने, हत्या कर दी हाँ, लोगों ने। आपने 2 यूविंग पढ़े थे, लैक ऑफ नॉलेज, 2 यूविंग लगा दिया, वो फ्लाइटलेस, वो उसके फेदर्स ऐसे आ गए, फ्लाइटलेस हो जाने हैं। यूविंग टू यूविंग लगना है तो फ्लाइटलेस हो अच्छा, जाने हैं। वो भी एक अलग चैप्टर है कि सिंगल फैक्टर यूविंग लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल फैक्टर वो एक अलग चैप्टर है, वो बात की बात है। खैर, तो अब यहाँ पे होता क्या है, इन्होंने बच्चे निकाल लिए। अब बच्चे जब निकाल लिए तो वो बच्चे ये सोच के निकाले थे, इसको पॉइंट मेन समझिएगा, कि दाने के पैसे आ जाएंगे, कुछ दाने के पैसे आ जाएंगे। यस, एग्जैक्टली। अब वो हुआ क्या, बाद में वो बच्चे आ गए, अब वो बिक नहीं रहे हैं, तो उससे ज्यादा भाई जिंदा रहने के लिए उनको खा भी तो रहे हैं, बेशक आप खिला भी रहे हैं, बिल्कुल खिला रहे हैं। तो जब आप खिला रहे हैं और वो खा रहे हैं, तो जो दाने की नीयत से आपने किया था उतना तो वो उससे ज्यादा का वो खा गए। अच्छा, दूसरी बात, बिल्कुल सही पॉइंट कहा जॉन भाई आपने, कि वो जो नीयत थी, वो जो इंटेंशन थी कि ना, कि ये हम लगा लेंगे, फिशरी टू मास्क लगा दिया या कुछ भी ऐसा बर्ड पेस्टल के साथ में या पाइट के साथ में पेयरिंग कर दी, और इंटेंशन हमारा ये था कि दाने के पैसे निकल आएंगे। अब हाँ, कुछ तो मिलेगा। अब वो बच्चे निकाल लिए और वो जब सेल नहीं हो रहे हैं तो क्या किया, उनको उठा के कि किसी भाव में किसी भी रेट में उठा के मार्केट में जो है वो सेल करना शुरू कर दिया। तो उससे होता क्या है ना, कि अब पारब्लू कोई ले, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि किसी ने एक्सेस ऑफ ब्रीडिंग जॉन भाई करा दी, और कराने के बाद जो है वो बच्चे उनके यहाँ बहुत ज्यादा हो गए। अब उनको सर्वाइव कराने के लिए दाना उनको खिलाना है, लबड़ दाना खराब भी कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्ट फूड भी डेली देना है। तब उन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि वो हजार रुपए पीस पारब्लू बेचना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि मार्केट में पारब्लू का रेट, उन्होंने एक टेंडेंसी बना दी कि किसी भी छोटे ब्रीडर या न्यू फैंसियर को कि पारब्लू 1000 रुपए पीस बिक रहा है। अब कोई जो अच्छी म्यूटेशन रखे हुए, अच्छी फिशरी रखे हुए पारब्लू की, अच्छे ब्राइट कलर रखे हुए, अगर वो 5000-6000 रुपए पीस बताएगा, उसकी मेहनत यहाँ पे जाया हो गई, हरकत की वजह से जाया हो गई। वो कह रहा है कि मैंने हमेशा कभी भी कोई जो है मिक्सिंग नहीं करी बर्ड में, हाइब्रिड फिशरी, बेशक, पहला सबूत। दूसरा, पाइड और पेस्टल आ जाना, सेबल विलुप्त हो चुका, सेबल सॉलिड कलर में नहीं है, क्या है, पाइड में है या पेस्टल में है? बिल्कुल। अच्छा, अब हुआ क्या इसके बाद, जो दूसरा इसी में पॉइंट है, जब कभी भी कोई म्यूटेशन, कोई भी बर्ड हो, आइदर वो कॉकटेल हो, आइदर वो लव बर्ड हो, वो रिंग आई हो, वो नॉन रिंग आई हो, वो जावा इवन हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी भी तरफ से एक रुझान आपको दिखाई दिया कि कोई उधर जा रहा है, ठीक है, आपने जो अपने पास था, जो अल्लाह की तरफ से आपको जो नसीब था, जो बेहतर चल रहा था, जिससे आप अच्छा खासा चला रहे थे हिसाब किताब, और आपका हिसाब किताब चला रहे से मुराद यहाँ पे ये नहीं कि आपका घर चल रहा था, आपका सेटअप चल रहा था, आपको ऑब्जर्वेशन भी हो रहा था, आपके चिक्स आ रहे थे, उतना आप एक्सपीरियंस्ड हो रहा था, आपको मिल रहा था, आपको नॉलेज भी मिल रही थी और आपका सेटअप जो है वो एक स्मूथ वे में चल रहा था। अब आपने उस सबको, जैसे एक लेट सपोज एग्जांपल प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है, ओपलाइन, यस, ओपलाइन के पीछे लोगों ने अपने जो वाकई में इतने अच्छे अच्छे पेयर थे, जिनसे वाकई में चीज़ें मिलनी थी, लोगों ने ज़रा सा भी सब्र नहीं किया इसमें। मास्क का हाल आप देख लीजिए, मास्क का कोई काम ओपलाइन में अभी नहीं है, नहीं, आने वाले कल में है, आने वाले कल में मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा फोटोज़। तो जी जॉन भाई बिल्कुल सही कहा आपने कि जिसने मेहनत करके रखी थी जॉन भाई, कि एक ब्राइट कलर में प्योर फिशरी लगा के रखा था, एक पारब्लू फिशरी को एक उन्होंने जो है वॉयलेट के साथ में दिया था और मेहनत करके काम किया था। अब जिन्होंने जो है वो एक्सेस ब्रीड करा ली, किसी को पेस्टल से लगा दिया, किसी को पाइट से लगा दिया, और एक्सेस ब्रीड करा के बच्चे निकाल के मार्केट में 1000 रुपए पीस माल उतार दिया था, तो उन्होंने जो है म्यूटेशन को तो खराब करा ही करा, और आने वाली कई नस्लों को खराब कर दिया, और आने वाले कई न्यू फैंसियर्स को वहीं पे दबा दिया, रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया इस हॉबी में। इसके बारे में आपका क्या कहना है जाफर भाई? ये जो आपने अभी बात कही ना, कई नस्लों को, इनकी जनरेशन्स पूरी कैसे खराब होंगी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और मैं देखिए आज आपसे जो डिस्कशन हमारा आपका चल रहा है, इसमें मैं
कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा कि जो बस ऐसा होता है कि बस कह दी हवा वाली। मैं नहीं, विद एग्जाम्पल बात करूंगा। कोई भी हवा में बात अब ही नहीं होगी देखिए, जॉन भाई, एग्जाम्पल के साथ नहीं ऐसा बात है होगी। जैसे किसी को एक सॉलिड फिशरी की जरूरत थी, बेशक ठीक है, जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती आपको ऑफलाइन में वर्किंग करनी है, ऑफलाइन में आपको सॉलिड फिशरी की मास्क का चाहिए। फिलहाल आपने जो किसी अभी के मैंने साथ कहा में था बेहतर थोड़ी देर म्यूटेशन पहले करनी है, सॉलिड फिशरी चाहिए। कि मास्क में अभी ऑफलाइन में मास्क का कोई काम नहीं है, अभी कोई काम फिलहाल। नहीं फिलहाल। आगे मास्क ऑफलाइन आगे मास्क ऑफलाइन आना है और मैं कुछ आ रहा है फोटोज भी अभी शेयर करूंगा इसी वीडियो में। जी बिल्कुल। तो फिलहाल अभी मास्क ऑफलाइन को रहने देते हैं, नॉर्मल ऑफलाइन जो अभी चल रहा है बेशक। उसमें जरूरत है पूरी प्योर फिशरी, बिल्कुल कहीं से उसके अंदर कुछ भी मिक्सअप ना हो, कुछ भी ना मिक्सअप पाइड, ना पेस्ट, ना पाइड ना पेस्ट, ना एग्जैक्टली हाइब्रिड फिशरी हो, वो बेशक। कहीं उसमें दूर दूर किसी जनरेशन में मास्क रहा हो, बेशक। ठीक है। अब आपके यहाँ से मैंने कोई सपोज दैट वॉलेट फिशरी, बिल्कुल आपके यहाँ अगर वो सॉलिड मास्क बर्ड और एक फिशरी से 4 बच्चे आपके पास आए, बेशक 3 आ गए मास्किंग लेके, एक आ गई प्योर फिशरी। प्योर फिशरी। अगर वो प्योर फिशरी आपने हमको दी है और हम आपके यहाँ से ये सोच के ले गए कि ये प्रॉपर ये प्रॉपर प्योर फिशरी है, प्योर जो कि लाइफ नहीं की है, बेशक ये आप जान रहे हैं, जी मैं नहीं जान बेशक, रहा। जो कि नहीं है। आपने तो ये सोच के करवाया था ना पैदा। फिर पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, दाने के पैसे दाने निकल के पैसे आएंगे, आएंगे। जो मेंटालिटी बन अब गई है। जो आपने वो बात पे मैं आ रहा हूँ वापिस, जो आपने कहा कि इसकी पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाती है। जनरेशन बर्बाद होना अब मैं है। वो आपके यहाँ से लेके गया मुतमईन होके, बेशक कबूल सूरत समझ के, बिल्कुल। ये फिशरी मेरे और किसके साथ? offline। ऑफलाइन के साथ में वर्किंग मैंने करनी लगाया उसको ऑफलाइन के साथ। अब ऑफलाइन के साथ जो बच्चे आएंगे जाफर भाई, रिजल्ट आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होंगे। गंदे मुंह के सब बच्चे आने हैं। मेरी इसमें क्या गलती और क्या खता है ये आप बता दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं जॉन भाई, मैंने इसीलिए कहा कि आने वाली नस्लें खराब हो यहीं पे हम जाएंगी। कहना चाहेंगे मेरी गलती कोई नहीं थी, लेकिन बेशक। मुझे भुगतना पड़ रहा है। भुगतना यूं पड़ा कि दाने के पैसे हमें आप निकालने जैसे थे। लोगों से मेरी ये बेशक। रिक्वेस्ट है, जो आपने ये करके मुझे दी ना जी, जी, जी। आप कैलकुलेटिव ब्रीडिंग करवाइए, बेशक, खुद भी सतर्क, और दूसरे को भी जो दूसरे है को वो जो दें वो बेहतर दें। जो दें वो बेहतर दें। देखिए हम कहते हैं ठीक है, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी सर्विस हो, है तो कोई जो देख रहा है। बेशक बेशक बिल्कुल, इस पे तो कोई वो नहीं। बेशक कोई भी रिलीजन इवन हो कोई जॉन भी भाई, हो। कोई भी रिलीजन अगर है फिर हर- भी कहीं ना कहीं तो ऊपर वाले को मान रहा है ना, किसी न किसी नाम से। और कर्मा यही होता है, कर्मा यही होता है, एंड कर्मा बैक्स, है ना। कर्मा तो- वापस तो आते इस हैं, पे आपके आप क्या सामने भी कहना आएगा चाहेंगे? कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो जाफर भाई ये आपका जॉन जवाब भाई मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि काम जो है वो यहाँ पे, मैं बेशक जो बिजनेस किया रहता है वो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस किया रहता है, उसमें वॉल्यूम देखा रहता है, लेकिन मेरे भाई बर्ड्स को बिजनेस नहीं बनाना है और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं देखना है। यहाँ पे हमें जो है वो क्वांटिटी नहीं देखनी है, यहाँ पे हमें क्वालिटी देखनी है। बिल्कुल। और क्वालिटी पे काम करेंगे, फिशरी टू फिशरी ही लगाएंगे, और वर्किंग के बर्ड जो हैं वो उनको उसी हिसाब से वर्किंग कराएंगे जो जेन्युइन जिनकी ज़रूरत है। ये ना कि हमने मास्क के साथ में फिशरी लगा दी, या ऑफलाइन के साथ में कहीं कोई मेरे पास पेस्टल पड़ी है, मेरे पास पाइट पड़ी है, वो लगा के हमने ब्रीड करा दी, इस ये इंटेंशन को लेके कि कुछ तो ब्रीड होगी और ब्रीडिंग सीजन खाली ना जाए, वो उससे मेरे दाने के पैसे निकल आएंगे, मेरे केजेस के पैसे निकल आएंगे। ये जो दिमाग में चल रहा है ना, जो कीड़ा जो दिमाग में आ गया इसमें क्या है, होगा उसको आगे? खत्म करना अब एक है चीज़ और और मैं खत्म बताना करके चाहूंगा। हॉबी को प्रमोट करना है। जाफर भाई एक फिशरी तो आपने हमको दे दी, इससे बेशक। हुए मैं बर्बाद। ठीक ठीक, अब वो 3 पे आते हैं वापिस, बिल्कुल, जो 3 और जो निकली थी 3 और hybrid। हाइब्रिड। अब क्या हुआ, वो जो 3 हाइब्रिड निकली थी वो आप रखे रहे, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो बेशक। खा रही हैं। अब वो वो कोई ले खा नहीं रही रहा है, है वो आपसे। कोई ले नहीं रहा है। अब आपने क्या किया, उसका रेट गिराना चालू किया। जहाँ जिस पीस की कीमत थी 4,000 रुपए, मैंने उसको 1,000 रुपए में मार्केट नहीं, में उसकी निकाला। तो कीमत ही नहीं थी जाफर भाई। हाँ ऐसे एग्जैक्टली कहिए। देखा जाए तो उसकी कीमत ही नहीं थी, वो जीरो। लेकिन हम वो बेचने के लिए आपने एक नया तुर्क का पत्ता निकाला। मैंने अब मार्केट वो- में 1,000 रुपए पीस निकाल दिया। नहीं, वो तो निकाला ही निकाला। आपने 4 खराब पीसेस के साथ 2 अच्छे डाले। ये भी चल रहा है बहुत मैं ज्यादा बता रहा हूँ ट्रेंड। बिल्कुल जाफर जॉन भाई, आपको। बिल्कुल सही मैं आपको एक किया। पॉइंट पे और लाऊंगा। मैंने लॉट कप डाल दिया रेट। और आपने उसमें 2-3 नगीने डाले बेशक और आपने कहा ये लॉट। लॉट ठीक ठीक अब नगीने जो डाले, तो नगीने जो उसमें प्रॉपर जेम्स जो आपके थे, बिल्कुल उनका रेट आपने जो मिला था दिया हमने, वो हाँ। प्लस इनका, इनका और फिर
एक 3,000 एवरेज हमने रुपए दिमाग लॉस। में निकाल के 3,000 रुपए लॉस डाल दी। इसका एक मैं छोटा सा ये सॉरी टू चिप इन मैं बोलना चाहूंगा। Sorry। तो ये जो बात आपने जॉन भाई कही ना कि जो वो मैंने जो 3 पीस जो मेरे पास पड़े हुए थे उनको निकालने के लिए मैंने नगीने डाल दिए, जेम्स डाल दिए। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेरे सामने एक ग्रुप पे आया था कि किसी भाई के कुछ पीसेस थे, उसने क्या किया कि उसमें जो है वो वही जो जेम्स थे नगीने, उसने 2-3 पीस उसमें 12-15 पीस में 2-3 पीस ग्रीन ओपलाइन के डाल दिए। ओके। और लॉट का जो है वो प्राइस कर दिया 3,000 रुपए पीस। बिल्कुल। अब मैंने ही जो है वो ग्रुप में अपनी ग्रीन ओपलाइन सेल करने के लिए डाले, तो जब मैंने अपने रेट डाले तो मेरे पास से जवाब तुरंत ग्रुप में जो है वो डिस्कशन होना चालू किया कि यार ग्रीन ओपलाइन का मार्केट इतना खराब हो गया, वो 3,000 रुपए पीस बिक रहा है, जाफर भाई आप इसको जो है वो 5,000 रुपए पीस 6,000 रुपए पीस बता रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो है वो लॉट का प्राइस था, और जिन भाई के थे उनसे जब उनको बुलाया गया ग्रुप में, उनसे डिस्कशन किया गया तो उन्होंने कहा ये लॉट का प्राइस है। और उसमें बेच क्या रहे थे जॉन भाई जी, वो ग्रीन फिशर बेच रहे थे जो उसी मास्क और फिशरी से निकले हुए थे, हाइब्रिड गंदी मास्किंग के ग्रीन फिशर थे उसमें, और कुछ ऐसी ब्लू फिशरी थी, उन ऐसे 10-15 पीस थे, कुछ पाइड और कुछ पेस्टल। ये कूड़े के साथ में उन्होंने 2-3 जेम्स डाले, 3,000 रुपए पीस का उन्होंने प्राइस टैग किया, और मार्केट में शोहरत हो गई कि अब ग्रीन ओपलाइन इतना गिर गया है कि उसका प्राइस जो है वो 3,000 रुपए हो गया। तो ये इन साहब ने अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, किसी के मिसगाइड करने की वजह से, ये इन्होंने पूरा का पूरा जो है आने वाली जो जनरेशन जो हॉबी की तरफ जाती उसको खराब किया, उसको खत्म किया, म्यूटेशन को खराब किया, बर्ड को खराब किया, और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ये बर्ड के साथ जागती भी हो रही है। इसको क्रुएलिटी, हाँ ये एक क्रुएलिटी है। एक एग्जांपल और जाफर भाई, किसी ग्रीन फिशर को क्या ये पता है भाई वो तो बर्ड है जो दाना आपका पेल फेलो और डन फेलो खा रहा है, वही ग्रीन फिशर भी खा रहा है। ग्रीन फिशर की पेयरिंग आप डन फेलो पेल फेलो से करिए वो वहां कर लेगा, क्योंकि पेल फेलो के और ग्रीन फिशर को आपस में दोनों एक दूसरे की ये नहीं पता है कि हाँ कि क्या प्राइस है हमारी अपर और डिक्रीज लेवल के ऊपर लाने वाला पैसों के मामले में कौन है? वो इंसान है, इंसानी है बिल्कुल। ग्रीन बेशक फिशर को 1,000 से 800 से 500 रुपए पीस इस वक्त बना दिया, बेशक बना दिया। और जो भी नई म्यूटेशंस आ रही हैं या जो अपनी जगह पे टिकी हुई इन द सेंस बोला जाए कि आपकी आइनो बर्ड्स जॉन भाई, हाँ कॉमर्शियल बर्ड जितने हैं बस वही टिके हुए, क्योंकि उनका जो है इतना एबंडेंसी में ब्रीडिंग ही नहीं हो पा रही है, अगर हो रही है तो मर जा रहे हैं। आप जाफर भाई, मुझे इतने टाइम हो गया, आपको मुझे, बेशक आप ये बता दो किसी ब्रीडर को आपने एक साथ एक हाथ में 5 बच्चे आइनो नहीं देखे, नहीं दिखाए जॉन भाई। जिस दिन दिखा दें उस दिन कामयाबी समझ लीजिए। बेशक, और निकाल भी लिए किसी ने 15 जोड़े लगा के 3, 4, 5 पीस, तो वो ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वाइव करें। 4 बच्चों की एक पेयर के पीछे 4 बच्चे 5 बच्चे हर क्लच में लेना पॉसिबल नहीं है, सब आइनो। 1-2 लोग 4 लोग होंगे ऐसे बेशक होंगे जिन्होंने प्रॉपर इस पे 4-5 साल मेहनत जॉन भाई करी होगी, लेकिन अपनी ब्लड लाइन। हाँ, जब से अब मैं यहाँ पे एक बात और बताऊं, ग्रीन ओपलाइन आया, ग्रीन ओपलाइन उसको स्प्लिट ब्लू बनाने के चक्कर में लोगों ने गंदी फिशरी इसके फिशरी लगा दिया, स्प्लिट ब्लू बना के मार्केट में, हाँ मार्केट में बेचना है। ये सेक्सलिंग बर्ड, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ये नहीं पता था सेक्सलिंग क्या है, और हाँ इससे क्या पॉसिबल आएगा, बेशक क्या 100% आएगा, क्या 100% आएगा, नहीं पता था बिल्कुल भी। उसके बाद जाफर भाई अब हुआ क्या, जो इन्होंने पाइड, पेस्टल, सेबल, क्लियर हुड लाने के चक्कर में ज्यादा तो जो क्लियर हुड वाला, हाँ जो फंडा था कि हेड जो है वो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, हाँ स्नो वाइट हो, बस वो ओपलाइन बढ़िया होगा, तो उसको लगा के अब स्नो वाइट तो आ गया, हाँ साथ में जो ले आया नीचे वो पाइड, पेस्टल, कूड़ा, ये क्या होगा, वो इन्होंने जो है वो खराब कर दिया म्यूटेशन को। अब आज क्या होने जा रहा है, जो ग्रीन को आपने स्प्लिट ब्लू बनाया था और वो चीजें जब आपके सामने निकल के आई, अब वो चीजें आपको तो क्योंकि नॉलेज बाद में आई, प्रोडक्शन आपने अधूरा पहले ले लिया था। अब नॉलेज आने से देखिए फायदा, हम तो इसको फायदा कहेंगे, आप नुकसान कहिए। आप मतलब वो लोग जो उनको लगेगा नुकसान, अरे यार इतना मुश्किल से स्प्लिट ब्लू बना के यहाँ तक लाए, अब पता चल रहा कि लो ओपलाइन में पाइड और पेस्टल हो गया, अब फिर से वापस जाना पड़ रहा है। मैं इसको फायदेमंद बोलूंगा, बेशक फायदेमंद है। आप आइए दोबारा से स्टेप पे, फिर से प्रॉपर ग्रीन ओपलाइन लाइए और उसको 3-4 जनरेशन की, जब तक आपको किसी फिशरी पे नॉलेज ना हो, आइदर वो पार्ब्लू हो, नॉर्मल फिशरी हो, नॉर्मल ग्रीन फिशरी स्प्लिट ब्लू हो, आप उसे फिर से लगाइए और सॉलिड लेके अब जब आएंगे
तब आपका तो वो मामला इंशाल्लाह जो है वो success बेहतर होगा। चीजें होंगी, सक्सेसफुल चीजें होंगी। आपको याद होगा जाफर भाई, वीडियो पे तो नहीं, ये शायद फर्स्ट वीडियो जो बनी थी हमारे सेटअप पे, जी जी उसके बेशक, बाद ये दूसरी वीडियो है हमारी आपकी। लेकिन बीच में हमारे आपके जो डिस्कशंस हुए उसमें मैंने एक बार लास्ट ईयरली कहा था कि जाफर भाई ऑफलाइन आप आने वाले टाइम में देखिएगा इतना हो जाएगा कि लोग रख नहीं पाएंगे। बेशक ये हुआ? बिल्कुल अच्छे से याद है कि आपने कहा था जाफर भाई, ये जो इतना ज्यादा जो है अभी लोग होड़ लगी हुई है ऑफलाइन के पीछे, ये गली कूड़े की तरह जो है गली कूचों में बिखरेगा और बिखर रहा है, और गंदा बिखर रहा है। बिल्कुल। आप दूसरा एग्जाम्पल इस साल और मैं बता दे रहा हूँ, हर आदमी ग्रीन ऑफलाइन अच्छा, मैं यहाँ पे से मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा कि अभी इतना ग्रीन मार्केट का, ग्रीन ऑफलाइन या किसी भी ऑफलाइन का मार्केट कितना डाउन कर दिया गया कि एकदम से बिल्कुल खत्म, कि ग्रीन ऑफलाइन की मार्केट वैल्यू रही नहीं गई। बिल्कुल। जब से बीवीए ने जो है वो ग्रीन ऑफलाइन टॉप आया है जॉन भाई, मेरे पास 50 कॉल आ गए ग्रीन ऑफलाइन के लिए कि ग्रीन ऑफलाइन यार अभी भी दम है ग्रीन ऑफलाइन में, और वो बीवीए में टॉप पे रहा है। एक खराब बर्ड, गंदा बर्ड, जो बेचारे को हमने उठा के कूड़े में डाल दिया, जिससे मतलब ही नहीं रह गया। अब वो बीवीए में जो है वो जंप कर गया, वो टॉप कर गया बेचारा ग्रीन, उसने सबको पीछे कर दिया और वो टॉप पे आ गया। तो मैं फोटो भी डालूंगा जो विन किया है, मैं फोटो डालूंगा अभी इस पे जो विन किया है ग्रीन ऑफलाइन। तब से जो है होड़ लग गई वापस ग्रीन ऑफलाइन। ये जान लीजिए, यू आर वेरी राइट, ठीक है। क्वालिटी ऑलवेज विन। आपकी क्वालिटी जो है, आप वो ग्रीन हो, आइदर वो ब्लू बर्ड हो, पार ब्लू बर्ड हो, क्वालिटी में आप एक नॉर्मल फिशरी डाल दीजिए, बेशक वो भी आपके पेल फेलो और डन फेलो के ऊपर। जॉन भाई बिल्कुल छोटी सी बात है, आपने जैसे कहा कि कैलकुलेटिव ब्रीडिंग हमने करानी है, शौक की तरह जो भी रखना है, प्योर रखना है, बेहतर रखना है, अपने ऊपर बोझ नहीं करना है कि जो है हम भी परेशान हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं अपने बिजनेस की तरफ और बर्ड में भी जल्दी जल्दी दाना पानी, वो काम नहीं होना चाहिए। एक सुकून भरा काम होना चाहिए कि 10-15 जोड़े लगे हैं, हमने प्रॉपर वे में उनको दाना पानी लगाया, कैलकुलेटिव ब्रीडिंग हमने किससे क्या लगा के क्या निकालना है, डेट्स बिजनेस नहीं बनाना है इसको। तब इस हॉबी में जो है वो शौक बना रहेगा, मजे आते रहेंगे। अदरवाइज लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया, बड़े बड़े सेटअप लगा लिए, पैसा लगा दिया, 4 नौकर रख दिए और एविडेंसी में खिला के वर्सी लगा के कैल्शियम मल्टीविटामिन दे के एक क्लच से 6 एक पेयर से 6 7 क्लच लोग ले रहे हैं, मार्केट खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जो उस वक्त जो हम लोग का शुरू में जो टॉपिक था कि जो बर्ड आपने हमको दी या जो उसके साथ 3 पीस निकले थे, बजाय उसको इधर उधर ले जाने के आपको वहां पे ये करना चाहिए था। गलती हो गई, हर इंसान से गलती होती है, गलती करता है, उसके बाद फिर वो सुधरता है। तो वहां पे जो गलती हुई थी, उस गलती को सुधारने का तरीका ये था कि उन बर्ड्स को आप, भले ही वो सिबलिंग्स होते, बट डीएनए जेंडर के हिसाब से आप उन्हीं की पेयरिंग बना लेते घर में, किसी को गलत ना करते, किसी के साथ गलत ना आप किसी से ये कहते, क्योंकि ये भी हुआ जब एक्सेस ब्रीड करा ली और कैलकुलेटिव ब्रीडिंग नहीं थी, तो जब एक्सेस वॉल्यूम हो गया और जो कि बिल्कुल ही किसी मसरफ का नहीं था बर्ड जो पैदा हो गया, तो आपको फिर खुद बेच नहीं पाए, फिर दूसरों से कहना पड़ा भाई आप अपने चैनल से डाल दीजिए, भाई आप अपने नंबर से डाल दीजिए, भाई आप अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। बेशक क्यों इतना कराया कि ये नौबत आई कि बेच ना पा रहे हैं। एक जमाना था जब वॉयलेट मास्क, आपको याद होगा जाफर भाई, नाम था, मिल नहीं रहे थे, लोग भागे 14,000 रुपए का 14,000 रुपए का पेयर चल रहा था वॉयलेट मास्क का। धीरे-धीरे 12, धीरे अभी जॉन भाई ये नौबत है कि एक साहब ने 3 दिन पहले 1,000 रुपए पीस, 1,000 रुपए पीस, 1,000 रुपए पीस के हिसाब से वॉयलेट मास्क, डबल फैक्टर वॉयलेट मास्क, अच्छी क्वालिटी का बिक रहा है। हम उस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर अभी हम एक नया टॉपिक और रखना चाहेंगे। जी जॉन भाई, वो जो बर्ड आए थे, जो सिबलिंग्स थे, कौन सा उससे हमको ब्रीड लेनी थी, कोई ब्रीड नहीं आप जेंडर वाइज उनसे फीमेल लगा देना, समझ गया, उनको घर में रखते और आपका जो मेन पेयर था जिससे आपको एक्सेस ब्रीड लेनी थी, एक्चुअल इनसे नहीं लेनी थी कि क्या कुछ भी लगा दो, अब गाने के पैसे आएंगे, उसके अंडे आप इससे फॉस्टर, या हम अपने जो है वो महंगे जोड़ों को तक ज्यादा दिन जो है वो इंगेज ना रखे, उनको जो है वो अंडे या बच्चे उनके फॉस्टर करा के और उनको रेस्ट पे डाल देते कि वो हमारे रेस्ट पे पड़े हुए। तो ये कैसा, ये बिल्कुल यही करना ही था, मार्केट में देने के बजाय हमने उनको फॉस्टरिंग पेयर बना लेना था। और हमारे जो महंगे या वीक ब्लड लाइन के, जैसे अल्बाइनो वगैरह हमने लगा रखे हैं, वीक ब्लड लाइन के बर्ड
कि एक क्लच उनसे पलवा लिया, एक क्लच इनसे पलवा लिया, और उसके बाद जो है 2 या 3 क्लच लेके ब्रीडिंग को क्लोज कर दिया। मैक्सिमम किसी भी पेयर से 3 क्लच से ज्यादा तो लेने ही नहीं है। अगर आइनो है साथ में तो मैं कह रहा हूँ कि 2 ही क्लच पे स्टॉप कर दो। जाफर भाई, हम लोग यहाँ पे अपने यूपी की अगर बात करें जी, तो क्लाइमेट के चेंजेस हम हमारे हिसाब से तो अब दो क्लच बहुत है। जाफर भाई हो जाए तो 2 क्लच बहुत बड़ी बात है अपने यहाँ से, नेचुरल अगर करा रहे हैं उसी बर्ड से। बिना जी, अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी ब्रीडिंग ऑलमोस्ट, अभी सारे बॉक्सेस में अंडे आए नहीं, ठीक है। अब बारिश के हालात देखने, बेशक हालत ये लग रही थी कि दूसरे दिन से बर्फ गिरने लगी, लेकिन एकदम से 4 दिन धूप निकली, फिर जो है वो ह्यूमिडिटी घट गई, डाल के फिर से चलाना पड़ा। 2 दिन ऐसा हुआ, उसके बाद फिर बारिश हुई, फिर ठंडक हो गया, इसमें इनफर्टिलिटी और ये सारी चीजें, डेड जो इन शेल 40 से नीचे थी वो अभी 95 अबव है। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, डेड इन शेल एंड इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजें इसी वजह से आ रही हैं। तो दैट्स इट जाफर भाई आज के लिए। जी जॉन भाई, आज का जो है वो, ऐसे तो टॉपिक जॉन भाई बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती चली जा रही है। तो इंशाल्लाह हम लोग बेशक फिर बैठेंगे और अपने व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को जो है वो ऐसी कुछ नॉलेज, ऐसी कुछ जो है नॉलेजफुल जो टॉक्स हैं वो हम लोग जो है वो दिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफी है। जॉन भाई को और हमको इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।